हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम पिछले वीडियो में हम क्या समझ रहे थे, दिस डैट दिस दोज हमने समझा था। अब उसी से आगे हम आज आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे हैज का प्रयोग। हैज मतलब जहाँ पे जब कोई पास की बात हो, बिलोंगनेस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। अभी जैसे हमने बात बोला, एक पहला सेंटेंस देखिए, जैसे उसके पास एक सेब है। इसके पास एक सेब है, तो क्या हो जाएगा? किसके पास? उसके पास ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। ये सिंगुलर है, हैज एन एप्पल। अब एन क्यों लगा है? ये चीज़ें क्योंकि ये वॉवेल्स का साउंड दे रहा था, यहाँ पे एन लग जाएगा। ये चीज़ें आपको समझाए थे पिछले वीडियो में ये, और बाकी आज हैज है। ठीक है, अच्छा। यही मैं बोलूँ, वह 10 कॉपियाँ रखती है। 10 कॉपियाँ रखती है। ठीक है, वह 10 कॉपियाँ रखती है। तो यहाँ पे जो लेडीज़ की बात हो रही है, रखती है, क्या है? एक तरह की लेडीज़ है। अब उसके ये भी तो बात वही हुआ ना कि उसके पास 10 कॉपियाँ, मतलब तो एक ही निकल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? सी हैज 10 कॉपीज। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब IES क्यों लगा, ये जब हम समझाएंगे, क्योंकि लास्ट का वर्ड वाई था, तो यहाँ पे IES हो जाता है, उसको हटा के। चलिए आगे हम समझाएंगे, वो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, जैसे तुम्हारे दोस्त के पास क्या हो जाएगा? मान लीजिए 5 गाय है। 5 गाय है। अब आप लोग बोलते होंगे ना कि भाई उसके दोस्त के पास 10 भैंस है, मेरे दोस्त के पास इतना 5 गाय है। तो यहाँ तुम्हारे दोस्त है, तो तुम्हारे का क्या होता है? YOUR योर, और यहाँ पे FRIEND फ्रेंड, और यहाँ पे हो जाएगा हैज क्या? 5 COWS काउस। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, तुम्हारे दोस्त। अब कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे के लिए तो यू लगता है, और वो तो प्लूरल के फॉर्म में होता है। बिल्कुल, आपका बात बहुत सही है। लेकिन जब तुम्हारे दोस्त आ गया, तुम्हारी बहन हो गया, तुम्हारे पापा हो गया, यानी कि जब साथ में कोई रिलेशन आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे योर लग जाएगा। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चौथा, जैसे मैंने बोला तुम्हारे भाई के पास एक घड़ी है। तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर हैज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वॉच। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, पांचवा, अब यहीं पे मैं बोलूँ मेरे पापा के पास नहीं बोलते हैं भाई, मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास वो है, वैसे ही समझ लीजिए। मेरे पापा के पास एक कार है। तो क्या हो जाएगा? मेरे के लिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरे के लिए आई लगता है, ये चीज़ें सही है। लेकिन जब आई के साथ जब कोई रिलेशन हो, पापा, भाई, बहन, दोस्त, कुछ भी, किसी भी प्रकार के जब रिलेशन हो, तो वहाँ पे हो जाता है माई। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं कहते माई फादर नेम विद दिस, वो चीज़ें हम आगे समझाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे पापा का क्या हो जाएगा? माई फादर। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज, क्यों? अभी मैं केवल हैज का प्रयोग बता रहा हूँ, हैज। अब यहाँ CAR होता है कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला अच्छा क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे एक कार हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, अब फिर से थोड़ा रिवीजन मारते हैं।
उसके पास एक, मान लीजिए एक बैल है, उसके पास एक बैल है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज। और यहाँ पे ओ एक्स ऑक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधी बात है, एन लग जाएगा, ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैंने बोला मेरे दोस्त के पास केवल 1 घंटा है। थोड़ा सा मैं सेंटेंस को मैं बढ़ा दिया, एक घंटा है। मेरे दोस्त के पास 1 घंटा है, यानी कहते हैं ना कि भाई उसके पास समय नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम समय है, कहीं जाना है, कहीं आना है। ठीक है, तो मेरे के साथ एक रिलेशन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, यानी कि मेरे के साथ एक संबंध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड। उसके बाद से क्या लग जाएगा? हैज ओनली, क्या हो जाएगा? ओनली एन ऑल, HOUR, बस। और मतलब घंटा होता है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो आर क्या होता है? ऐसे आ लिखा जाता है ना, तो क्या हो रहा है? बोलने में क्या हो रहा है? किसका साउंड है? तो वावेल्स का साउंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एल लग जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, मेरी बहन के पास के केवल 10 रुपये है। 10 रुपये है, तो क्या हो जाएगा? माई सिस्टर, यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज ओनली कितना? 10 रुपीज। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अब यही चीज़ अगर मैं बोला उसके दोस्त के पास क्या है? 10 हाथियाँ हैं, 10 हाथियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसके दोस्त, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड लग जाएगा। हिज फ्रेंड हमेशा ये होता है, ऑब्जेक्टिव के आगे हम बताएंगे। हिज फ्रेंड हैज 10 एलिफेंट्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर किसी का नाम भी आ गया तब भी हमारा क्या लग गया? हैज। जैसे मान लीजिए मनीष के पास एक प्रकार का घड़ी है, एक प्रकार का घड़ी है। नहीं कहते हैं एक प्रकार का घड़ी है, मतलब जो सबसे अलग है। तो वहाँ पे MANEESH मनीष, और क्या पर हैज वन टाइप ऑफ वॉच। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कम सेंटेंस लिखा हूँ। जब आगे पढ़ाऊँगा तब ये चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मनीष के पास एक प्रकार का घड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, इस टाइप का, विच इज़ वेरी कॉस्टली। ये चीज़ें हम आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, फिर से एक बार थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन मारते हैं। जैसे मेरी मम्मी
मम्मी के पास मोबाइल है, मेरी मम्मी के पास मोबाइल है, मोबाइल है। तो क्या हो जाएगा, माई, माई मेरी के साथ रिलेशन है ना, माई मदर, माई मदर हैज। अब यहाँ पे एक क्या नाउन है, तो यहाँ पे अपने आप एक लग जाएगा, एक मोबाइल। यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम एक लगा दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, उसकी दोस्त, उसकी दोस्त के पास, उसकी दोस्त के पास 2 गाय है, 2 गाय है। ठीक है, 2 गाय है। तो क्या हो जाएगा, HIS, हिज लग जाता है, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ये समझाए थे, हैज। और कितने काऊ है, तो यहाँ पे TW, 2 काउज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, उसकी दोस्त, उसकी हर फ्रेंड हो जाएगा, हर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे उसकी दोस्त, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, किसी लेडीज़ की बात है, हर फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके पापा के पास, उसके पापा के पास BMW कार है। क्या है, BMW कार है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ें क्या बता रहे, मतलब क्या है उसके पास, क्या है, तो भाई लोग कहते हैं कि भाई उसके पापा के पास ये है। भाई थोड़ा सा आगे चलना है ना ये चीज़ें, तो थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग में काम आएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज, HIS, यहाँ पे हम समझ लेंगे, HIS, हिज फादर, हिज फादर हैज BMW कार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर मैंने बोला उसके, उसके चाचा के पास, चाचा के पास 10 हाथियाँ हैं। बात होती है ना ये सब कि भाई उसके पास क्या है, ये सब चीज़ें आप बात करते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HIS, हिज अंकल, हिज अंकल, CLEUNCLE, अंकल हैज 10 एलिफेंट्स, ELEPHANTS, एलिफेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया। किसके पास 10 हाथियाँ हैं, तो उसके चाचा, उसके चाचा मतलब उसके साथ रिलेशन आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा। केवल अगर उसके पास होता तो ही लग जाता। ये चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इंग्लिश में अब आगे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे के क्लास में हम अभी इसी में आगे हम हैव का प्रयोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इज, एम आर, फिर वाज, वॉज, फिर कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट बी, एबल टू, बहुत कुछ है समझने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।